Hello student, good morning. Welcome to BK classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा कि जैसा हमने क्लास 10th में अब तक पहला चैप्टर तो कंप्लीट किया, पहला चैप्टर नहीं कह सकते हो, पहले चैप्टर का फर्स्ट सेक्शन जो हम पहले चैप्टर में लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किए हुए थे बेटा, लाइफ प्रोसेस का जो पहला आपका सेक्शन था वो क्लियर हो गया, जो था आपका क्या, न्यूट्रिशन। तो अब तक हमने न्यूट्रिशन के बारे में पूरी जानकारी ले ली। उसके आगे का जो चैप्टर है, अलग बुक में देखेंगे तो चैप्टर ही है बेटा, साइड वाले बुक में देखेंगे तो न्यूट्रिशन आपका डाइजेशन वाला एक चैप्टर है, दूसरा चैप्टर आपको रेस्पिरेशन दिया है, तीसरा आपको सर्कुलेशन ऐसे करके दिया है। लेकिन एनसीईआरटी में आपको एक सेक्शन है, एक ही साथ में आपको पूरा लाइफ प्रोसेस समझना है। तो हमने डिफाइन किया था कि आपको शुरुआत में बताया था कि लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आपको इन्वॉल्व है, जैसे न्यूट्रिशन था, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद आपको सर्कुलेशन, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन, और ये सारे हम एक ही चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो आपको दूसरा चैप्टर में आ जाएगा, एनसीईआरटी की ज्ञान देखेगा। तो फिलहाल हम एनसीईआरटी का देख रहे हैं, तो एनसीईआरटी का ही देखेंगे। क्लियर है कि अब तक हमने पहले सेक्शन में जो न्यूट्रिशन था वो डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। रिकॉल करते हैं कि क्या हमने देखा था उस सेक्शन में, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था कि न्यूट्रिशन होता क्या है बेटा। उसके बाद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखा था। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने देखा ये कि आपको ह्यूमन का न्यूट्रिशन क्या होता है। ह्यूमन का सबसे इंपॉर्टेंट वो पॉइंट था कि उसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिस्कस किया था, अलग अलग पार्ट्स देखे थे हमने एलिमेंट्री कैनाल्स के। उसके बाद हमने डाइजेशन देखा था, अलग अलग पार्ट में आपको कहाँ पे कैसी क्रियाएं होती वो देखे थे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। फिर उसके बाद हमने बेटा आपको क्या कहते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक, जैसे आइसोफेगस में क्या होता है, बक्टर कैविटी क्या होती है, स्टमक में क्या घटित होता है, इंटेस्टाइन में क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे थी, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। फिर देन द लास्ट में देखा था उसका इजेशन कैसे हो जाता है, ठीक। तो ये खत्म हुआ था हमारा बुक। तो यदि हम कोरिलेशन करें, क्योंकि एक दूसरे से क्या होता है, ये चैप्टर्स बड़े रिलेटेड होते हैं। हमने अगर सपोज दैट करो कि जब हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था डाइजेशन में, क्लियर, जो चैप्टर हमारा आज का है वो आपको पॉइंट है, सेक्शन जो है वो बेटा है रेस्पिरेशन, ठीक, रेस्पिरेशन ध्यान रखिएगा। आज हम रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेशन में क्या क्या घटनाएं घटित होती है, या फिर एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है। तो हाई स्कूल के लेवल से ही देखेंगे, क्योंकि बेटा हर क्लास में बहुत ज्यादा पढ़ना होता है आपको इंटर लेवल में, लेकिन हाई स्कूल लेवल में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है। फिलहाल दिया है एनसीईआरटी एक बेस्ट इंपॉर्टेंट बुक, उसकी एक एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एक लाइन एनसीईआरटी में आपको डिफाइन करते हैं, आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी पढ़े रहोगे तो आपको हर क्लासेस में जाओगे, जब आप इंटरव्यू प्रवेश करोगे तो बेटा बिल्कुल सिंप्लीफाई में आपको हर चीजें एक सेकंड से समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी तक आपको अभी से समझना पड़ेगा। यदि आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, आगे तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेनी है, तो आपको अभी से पढ़ाई करनी होगी। 9th का 10th का ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बेस होता है हमारा ये, तभी जाके हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, आगे से आगे की चीजें बड़ी आसान हो जाती है। यदि हम यहाँ पे आप फोकस नहीं करते तो आगे की बहुत टफ लगती है हमको, वहीं से आपको सिचुएशन थोड़ा सा बेटा आपको गिर जाता है, या फिर आप सक्सेस नहीं हो पाते, कुछ ना कुछ जरूर आपको पॉइंट आपको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है क्रिएट। तो आते हैं हम, अब तक हमने रेस्पिरेशन में देखना क्या है कि हमने देखा था डाइजेशन में, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में हमने देखा था कि यदि हम क्या करें कि जो मॉलिक्यूल्स लार्जर मॉलिक्यूल थे फूड में, उन्हीं को क्या हो रहा है कि आपको शॉर्टर में बढ़ रहा है, या फिर आपको छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट था, एक बार हम रिकॉल करते हैं उसको, थोड़ा सा आपको देख लेते हैं कि कौन सी चीजें आपको किस में कन्वर्ट हुई थी। यदि हम देखें फूड में जो मेजर पार्ट थे वो था कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो लार्जर होता है, और ये आपको लार्जर मॉलिक्यूल है। ये जब कन्वर्ट हुआ था डाइजेशन में तो ये बना हुआ था बेटा ग्लूकोज, ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था। क्लियर हुआ? हम रिपीट करते हैं थोड़ा। फिर उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलती है आपको, क्या, प्रोटीन होती है।
प्रोटीन मॉलिक्यूल, ये भी आपको लार्जर मॉलिक्यूल होता है, इस साइड में जो लिख रहे हैं वो लार्जर मॉलिक्यूल, ठीक है, लार्जर मॉलिक्यूल है, ये आपको क्या होते हैं स्मॉल, ठीक, स्मॉलर, क्लियर है, लार्जर और ये क्या है आपको स्मॉलर। ग्लूकोज और प्रोटीन जब आपको कन्वर्ट होता है बेटा स्मॉलर में, तो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या आपको मिलती है, मिलती थी आपको अमीनो एसिड, क्लियर रहे, आपको सारी चीजें पॉइंट याद रखें, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। फिर आपको मिलता है बेटा लिपिड, लिपिड को हम कहते हैं फैट, जनरली इसी को बोलते हैं बेटा फैट, ठीक, जिसके वजह से आपको क्या होता है वेट बढ़ते हैं। ये फैट जो आपको टूटता है, इसका स्मॉलर मॉलिक्यूल जो उसकी यूनिट होगी वो होगी फैटी एसिड एंड प्लस आपको एक और होता है बेटा ग्लिसरॉल, ठीक, ग्लिसरॉल बनता है। और लास्ट में आपको एक और है, वो है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में आपको डीएनए आता है बेटा आरएनए, ध्यान रखिएगा न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार की होती है, या ब्रैकेट लिख सकते हो डीएनए एंड प्लस आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म आपको नहीं पता तो आपको नोट डाउन कर सकते हो, डीएनए का फुल नेम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आप लिख लो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्लियर हुआ। डीएनए का फुल नेम है, नोट डाउन कर सकते हो, बहुत पूछे जाते हैं आपसे। आरएनए का नोट कर लीजिएगा, आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक, ये रहा आरएनए का। ये दो आपको मिलते हैं, ये सेल में पाए जाते हैं बेटा, हमेशा रहते हैं, जो हम फूड लेते हैं उसमें भी आपको पाए जाते हैं। अब क्लियर करना है कि ये न्यूक्लिक एसिड किस में कन्वर्ट होती है, इसका छोटा मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा उसको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, ठीक, न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होता है, क्लियर हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स में बनता है। ये 4-5 पॉइंट हमने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट दिए हुए जो पिछले आपको रिलेटेड थे, आपको पिछले सेक्शन से, क्लियर हुआ। तो ये सारे आपको सपोज दैट करो कि हमने आपको बता रखा था कि इनमें से जो एनर्जी का करेंसी होता है वो कौन होता है, ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है। और हमने बताया कि लाइफ प्रोसेस को शुरुआत में लिखा था बेटा कि आपको कोई भी मेंटेनेंस करना पड़े शरीर का, बॉडी का मेंटेनेंस के लिए और आपको सर्वाइवल के लिए, किसके लिए जरूरी है, आपको मेटाबॉलिक रिएक्शन जितने भी होते हैं सब में रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी, जो मिलती थी किससे, फूड से। तो पहला स्टेप तो हमने फूड को देख लिया, डाइजेशन कैसे लास्ट में मिला। अब हम आगे के पॉइंट रिलेटेड करेंगे इसी से कि आपको वहां से एनर्जी कैसे लास्ट में आपको प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा एनर्जी जो आपको मिलती है वो कंप्लीटली आपको फूड खाने से नहीं मिल जाती है, या फिर डाइजेशन वाला पार्ट कर लिए तो हमको पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। रेस्पिरेशन आप कंप्लीट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे एनर्जी कन्वर्ट होती है, ठीक। तो हम देखते हैं कि एनर्जी कैसे मिलती है, उसी को रिपीट क्या करेंगे बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज वाला पार्ट है, ये ग्लूकोज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है, ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है। जो हमारी बॉडी में सेलों को एनर्जी चाहिए होती है तो वो बेटा आपको क्या होती है, ग्लूकोज रिक्वायरमेंट करता है। डेली का डेली हमेशा ऑल टाइम रिएक्शन जो चलते रहते हैं वो ग्लूकोज के बेस पे चलते हैं। तो वही समझ सपोज दैट हम क्या करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं और एक सेकंड से हम पढ़ते चलते जाते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको ध्यान से सुनेगा मेरे लेक्चर को और आपको कोई डाउट नहीं होगा बेटा। मैं कई बार कहा होंगे, आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए, आपको सारे क्लियर कर लूंगा मैं। क्लियर आते हैं। तो हमने ये देखा कि जब हम डाइजेशन किया था, जब एलिमेंट्री स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको डाइजेस्ट हुआ था, जब एब्जॉर्ब हुआ तो एब्जॉर्ब हो गया क्या, मान लीजिए ग्लूकोज था, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ और उसका ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट ब्लड में हो गया बेटा, ट्रांसपोर्ट होकर आपको प्रत्येक सेल को पहुंच गया। तो जनरली अब ग्लूकोज क्या हुआ, एक सेल मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल आपको जानते हो, और सेल बेटा हमने बता रखा था सारे रिलेटेड होते हैं। सेल हमने 9th क्लास में पढ़ा, पूरा डिटेल पढ़ा हुआ। सेल में ढेर सारे सेल और सेल का आप लिख भेजिएगा। तो पहले इसको क्या बोलते हैं बेटा, सेल का, ये आपको ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, ये ए लिख लो, ये बी लिख लो, ठीक, ए एंड बी,
ये ध्यान रखें। और ये आपको लिक्विड भरा रहता है पूरा इसमें सारा, तो ध्यान रखिएगा। आपके लिए बताओगे ये सी वाले पार्ट को क्या कहते हैं, खाली आप ए बी सी हमने लिखा हुआ है, आप नाम लिख के दे देंगे। क्लियर हो गया ना। ये सी वाले में हम सेल ऑर्गेनेल्स का बना नहीं रहे पूरा फिगर, ये एक नॉर्मल सेल का हमने बना दिया कि ये क्लियर है कि नहीं, आपका 9th वाला पोर्शन याद है कि नहीं। तो ये बी एंड सी का नाम लिख दीजिएगा, ए के आगे क्या कहते हैं उसको, बी को क्या कहते हैं एंड सी को क्या कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो हम आते हैं बेटा, ये जो होता है ना, तो इसमें क्या कंडीशन करनी कि इसका जो पार्ट होता है सेल में, जो आपको साइटोप्लाज्म पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यहाँ पे सेलों को पहुंच गया, मान लीजिए ग्लूकोज यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, ये ग्लूकोज पहुंच गया। अब ग्लूकोज एनर्जी तुरंत नहीं देगा, एनर्जी कैसे होगी, क्योंकि जब तक ग्लूकोज आपको ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इस प्रोसेस में आपको साफ साफ एनसीईआरटी का अगर हम देखें तो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया होगा। देखो लिखा होगा कि आपको न्यूट्रिशन के दौरान हम वेरियस प्रोसेस में करते हैं, तो इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, तो जैसा आपको दिया है डाइवर्स ऑर्गेनिज्म टू दिस इज डिफरेंट वे, एनर्जी प्राप्त करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डाइवर्स ढेर सारे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो अलग अलग आपको दो माध्यम से अपनाते हैं। वो माध्यम आपको हम देखते हैं कि कैसे एनर्जी आपको मिलती है, कैसे वो करती है। तो पहला तो आपको ये ध्यान रखिएगा, जो आपको सम ऑर्गेनिजम्स आपको लिखा होगा ना कि आपको सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। जनरली क्या होता है कि रेस्पिरेशन की परिभाषा पहले, रेस्पिरेशन में ये होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ध्यान सुनिएगा, रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में इन रेस्पिरेशन या फिर क्या समझे, द ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन into the breakdown with presence of oxygen or absence of oxygen and produce to carbon dioxide and water and lots of energy, and this process is called as the respiration. उसका हम क्या कहते हैं लिखेंगे अभी, क्या कहते हैं कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया, उसको डिटेल में देखेंगे। तो हमको ये देखना है कि रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, कि रेस्पिरेशन प्रोसेस में जो ग्लूकोज हमारा न्यूट्रिशन के द्वारा मिला हुआ है, जो सेलों तक क्या होता है पहुंच गया है बेटा, उसी का ब्रेक डाउन चल रहा है। ब्रेक डाउन कैसे होता है, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा या तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो दो पाथ आपको क्या होते हैं अपनाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म आपको जो डाइवर्सिटी में कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बेटा, वो आपको क्या करते हैं, उस पाथ को अपनाते हैं जिसमें क्या होता है, कंडीशन ये ध्यान रखिएगा कि इन केस सॉरी लिखा हुआ ना फर्स्ट आपको वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम ह्यूज अदर पाथवे डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन इन ऑल केसेस, in all cases the first step in the breakdown of glucose a 6 carbon molecule into a 3 carbon molecule called the pyruvate। ध्यान रखिएगा कि दो तरीके से, या तो ऑर्गेनिज्म दो पाथ अपनाएंगे, या तो आपको क्या होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ध्यान सुनिएगा, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपको ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का और प्रोड्यूस होगा, या फिर ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। लेकिन जब भी आपको दोनों पाथ जो होंगे, उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है, पहला जो स्टेप होता है उसमें बिल्कुल सेम होता है दोनों पाथ में, चाहे उससे रिलेटेड नहीं है ऑक्सीजन से मॉलिक्यूल, उसमें ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है, वो दोनों का पाथवे जो होता है एक ही होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है कि जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन अनुभव होता है। जैसे देखो ये मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है बेटा क्या लिखते हो फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है। ये होता है, ये कन्वर्ट होगा पहले पाथ में, ध्यान देखिए पहले पाथ में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होके बनाएगा क्या, ब्रेक डाउन होके आपको बनाएगा 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनाएगा, तो उसके कहते हैं पायरुवेट, ठीक, पायरुवेट कहते हैं, या फिर आप जनरली कह सकते हो इसी को पायरुविक एसिड कहते हैं, सॉरी पायरुविक एसिड, क्या बोलते हैं इसको बेटा, पायरुविक एसिड बोला जाता है। अब ध्यान दो कि पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक। कितने कार्बन मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड, 3 कार्बन इसमें, क्लियर हो गया। ये कितने मॉलिक्यूल है आपको, 6 कार्बन है इसमें, ध्यान रखो यहाँ पे 6 कार्बन फॉर्मूला लिखा हुआ। अब ये ध्यान रखो कि जब ये पाथ आपको सबसे पहला पाथ आपको स्टार्ट होता है, तो दोनों पाथ चाहे ऑक्सीजन हो, इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है और क्या होता है एब्सेंस में होता है।
तो ये जो आपको कंडीशन देखने को मिल रही है ये बेटा आपको साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ध्यान रखो, इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? ये आपका, ठीक, साइटोप्लाज्म होता है, बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और इस प्रोसेस को द ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू द पायरुविक एसिड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द ग्लाइकोलिसिस। इस प्रोसेस को एनसीईआरटी में दिया, लेकिन नोट कर लो, इसी क्रिया को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। हर क्लास में ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ने को मिलती है, इसको ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस साइकिल क्या होती है? हर क्लास में पढ़ेंगे तो हम बेटा 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। बड़ा लंबा चौड़ी कहानी इसकी होती है पारी, लेकिन आपको सिर्फ इतना जानना है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ब्रेक डाउन करता है बेटा, ब्रेक डाउन करके पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। और कहाँ पे प्रोसेस होता है? सेल के इन साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात से। अब कह रहा है कि आपको अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, दिस प्रोसेस इज टेकन प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, लिखा है फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड इट इज कॉल्ड एज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यदि आपको देखा जाए ये पायरुवेट फर्दर क्या होगा, आप डिवाइड करेगा ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। यदि पायरुवेट ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यहां पे ध्यान रखिएगा, ये लिख लो, एब्सेंस ऑफ O2। यदि ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या बनाता हो बेटा? इथेनॉल, इथेनॉल, और प्लस आपको क्या बनाता हो? आपको दिया हुआ इथेनॉल बनता है, आपको क्या बना? इथेनॉल बन गया, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, प्लस से ध्यान रखो एनर्जी मिलती है, एनर्जी बनती है, और एनर्जी। अब ये ध्यान रखो कि कैसे आपको कन्वर्ट हुआ, कि हम बात क्या करें इंसानी को समझो, कि हमने कहा ग्लूकोज रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल विखंडित होता है और कन्वर्ट होकर आपको क्या होता है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में, दोनों बात रहे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी बन सकता है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कन्वर्ट होकर आपको क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, एंड दिस इज द कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। और इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? अब रेस्पिरेशन का पाथवे जो होता है वो पहला पाथवे दो पाथ से ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। पहला हम ऑर्गेनिज्म का बताएं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। तो पहला हमने देखा कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में कर रहा है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, उनमें क्या होता है? लास्ट प्रोडक्ट खाली याद रखना कि इसमें पायरुवेट जो होगा, पहला पाथ तो सेम रहेगा, ये आपको ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, जिससे हमने कहा ग्लाइकोलिसिस साइकिल, और ये कहाँ होता है बेटा? इन साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म। और ये जो ऑप्शंस में होता है ये इथेनॉल है एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, इसमें लेस एनर्जी आपको प्रोड्यूस होती है, ये एनर्जी आपको मिलती है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या बेटा? इट इज कॉल्ड एज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इस ऐसे रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको ऑक्सीजन की एब्सेंस में आपको रेस्पिरेशन होता हो तो उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। किस टाइप का? एनारोबिक। तो ये पाथ हमने जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा एंड सॉरी स्पेलिंग लिख लो, एनारोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल सीधी सी बात सुनो, एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे नोट करो, सॉरी पहले पूरा सुनो। तो कंडीशन आपको क्या मिला बेटा? एनारोबिक रेस्पिरेशन कह रहा है, इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऐसे टाइप से आपको क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। देन दूसरा टाइप से आपको देखा जाए तो ये पाथवे सेम होगा, लेकिन क्या होता है कि इनमें पायरुवेट जो होता है वो बेटा आपको क्या होता है? एंट्री कर देता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है या फिर पायरुवेट टूटता है और एंट्री कर जाता है, पायरुवेट एंट्री करता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे ही प्रोड्यूस करता है तो वहां पे क्या होता है कि ढेर सारे ऑक्सीजन का बाइंड करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होकर आपको बनाता है क्या है बेटा, इधर का इथेनॉल यहाँ पे निकले, यहाँ पे आपको बनता है क्या, आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ध्यान रखिएगा, एंड वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और प्लस आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। तो ये नोट डाउन कर सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी, ठीक, ये पॉइंट आप व्यू अपने से समझ रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड एनर्जी। तो इस टाइप के रेस्पिरेशन और किसके प्रेजेंस में, ध्यान रखो यहाँ लिख लो, प्रेजेंस O2, और इस टाइप को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, ध्यान रखो, एरोबिक रेस्पिरेशन। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा समझिएगा, रेस्पिरेशन मींस क्या था, श्वसन, तो ऐसे एनारोबिक का मतलब इसको कहते हैं बेटा अनाक्सी श्वसन और इसको कहते हैं एरोबिक को ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अनाक्सी मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बस दो ही तो था, आसान तरीके से आपको समझ में आ गया, ठीक है, इस तरह का पार्ट हुआ। लेकिन आपको कुछ एनसीईआरटी में हट कर दिया होगा, उस चीज को हम थोड़ा सा देखें। तो हमको रेस्पिरेशन हमको मिला कितने टाइप्स का, अगर कुछ पूछा जाए तो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन के दो पार्ट अपनाते हैं, दो टाइप से रेस्पिरेशन होता है बेटा। पहला हमको पता चला, फर्स्ट आपको मिला एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा आपको मिला एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया, यहां तक आपको सपोर्ट है। अब आगे की कहानी क्या कह रहा है कि इनमें क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की आपको अंतर क्या है कि एनारोबिक में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो आपको बनता क्या था, लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज तो कन्वर्ट हुआ था, यही ना, आपको लास्ट में अगर पूरा का पूरा रेस्पिरेशन लिखा जाए इस टाइप का, तो ग्लूकोज जो कन्वर्ट होके आपको क्या देता था बेटा, सॉरी इथेनॉल, इथेनॉल देता है, और क्या देता था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, जल नहीं देता है, ठीक। उसके बाद इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या देता था कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता था, प्रेजेंस ऑफ किसके, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, और क्या बनाता था, आपको बनाता था क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता था, वाटर इंपॉर्टेंट, वाटर बनता और एनर्जी, और ए लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज इन कंपैरिजन टू, रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन कंपैरिजन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान सुनो कि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको एनर्जी अधिक बनती है, अधिक मात्रा में एनर्जी मिलती है, और जबकि इसमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम मात्रा में एनर्जी मिलती है। और एक किसका एग्जांपल एनसीईआरटी में आपको दिया है, इन ईस्ट, देखो ईस्ट में ऐसा होता है, क्या होता है, ईस्ट सिंगल सेल होता है बेटा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन कर लेता है क्योंकि उसको कम, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बाकी सब जितने हाई क्लास के हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स उनमें सब में आपको किस टाइप का होगा, एरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन है, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा आपको चाहिए होती है, हर सेल को अलग अलग काम करने के लिए होता है। तो इस टाइप के दो मिले। अब हम क्या करते हैं, हम एनसीईआरटी का थोड़ा सा पार्ट और समझाएंगे, उसको बनाने में थोड़ा सा सेगमेंट्स आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। तो हम क्या करते हैं बेटा, उस एनसीईआरटी का पॉइंट क्या करें, आप घर पे थोड़ा सा कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा बेटा। तो इसमें आपको क्या करना है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखो एनसीईआरटी का ये वाला पॉइंट आप थोड़ा सा घर पे देख लीजिएगा, रिपीट करें, मैं पूरा बना लूंगा, ये दो आपको समझा दिया, इन ईस्ट वाला एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बीमारी में, और ये आपको प्रेजेंस वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या होता है, मॉलिक्यूल्स बने, और ये आपको देखो लास्ट में कभी कभी हमारी मसल्स में, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट वाली पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि आपको कभी कभी हमारी जो मसल्स होती है, ध्यान सुनिए, कभी कभी हमारी मसल्स में आपका ऑक्सीजन का अभाव होता है। जनरली जैसे सपोज दैट करो जब हम रनिंग कर रहे होते हैं या फिर हम रनिंग कर रहे हैं तो एनर्जी जल्दी मसल्स को नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो पाथ अपना लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। होता तो हम लोगों में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, हम लोगों में कैसा होता है ह्यूमन में, एरोबिक। लेकिन जब हम रनिंग कर रहे हैं तो कभी कभी उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है, जो हमारी मसल्स में ऐसा होता है, मसल्स में ऑक्सीजन के अभाव में आपको रेस्पिरेशन हो जाता है, और उस दौरान बनता है बेटा आपको इथेनॉल नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनती है।
ध्यान रखिएगा, लिखा होगा आपको एनसीईआरटी में, लैक्टिक एसिड बनती है, लैक्टिक एसिड बनता है। ये लैक्टिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट, उसको हम बता रहे हैं आपको लैक्टिक एसिड के बारे में कि लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिल गई, लैक्टिक एसिड बना और एनर्जी बना। तीसरी पॉइंट भी बता रहे हैं, ये हटके है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बना। तो लैक्टिक एसिड एक ऐसा आपको केमिकल है बेटा जो यदि मसल्स में आपको इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होती है, थकावट महसूस होती है। तो जब हम क्या करते हैं, रनिंग करके आते हैं, कहीं बहुत वर्क किए हुए हैं, तो लैक्टिक एसिड जब बन जाती है तो उसको धीरे धीरे डीजनरेट होती है। जब तक ये आपको बनी रहेगी तब तक आपको थकावट महसूस रहेगी। यदि आप सो लेते हो या फिर रिलीव कर लेते हो तो लैक्टिक एसिड क्या होती है, बिल्कुल डिस्ट्रॉय होती है, उसका डाइजेस्ट हो जाता है और फिर से हमको क्या होता है, फ्रेश हो जाता है। तो कंडीशन सिर्फ इस लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। तो कभी देखो ना कि रनिंग करने में ज्यादा थकावट महसूस होती है जनरली, क्योंकि लैक्टिक एसिड का उस समय ज्यादा बनना होता है, ऑक्सीजन पूरा मिल नहीं पाती है। तो वो आपको जो हम क्या करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते थे, अब पाथ आपको चेंज हो गया, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्या होता है, लैक्टिक कभी कभी अचानक में लैक्टिक एसिड का बन जाना या ये कर जाना मसल्स में, वो मसल्स क्रैम्प कर जाती है बेटा, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वो मसल्स क्रैम्प कर जाती है, खिंचाव आ जाता है, तो काफी पेन होती है। वो कारण बस इसी का, कभी अचानक में आपको मसल्स में क्या होता है, ये बन जाना, ठीक है, अचानक में कर देना, क्रैम्प कर देना, तो मसल्स क्रैम्प कर जाती है। तो ये आज का लेक्चर बस हम इतना ही देखेंगे, जो एनसीईआरटी का पहला पॉइंट बहुत साफ साफ दिया था, और वो हाँ, वो जो हमने डायग्राम आपको फिगर बताया एनसीईआरटी का बेटा, वो हमने बना नहीं पाया, लेकिन आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। यदि आपको थोड़ा सा है तो लास्ट पॉइंट में हम बना ही लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बेटा आप बना नहीं पाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा, हम आपको पूरा पॉइंट समझा देते हैं। जैसे आपको क्या बना था, एनसीईआरटी लिखा क्या, ग्लूकोज, ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, पहला पाथ तो सेम होगा सब में, चाहे जिस टाइप का हो, दोनों का पाथ एक ही होगा, पहला स्टेज। तो ग्लूकोज होगा किस में कन्वर्ट हुआ, पायरुवेट में, पायरुवेट में हुआ। ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्लियर हुआ? ये पायरुवेट कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। फिर उसके बाद आपको प्लस आपको दिया बेटा एनर्जी भी मिली है, इस दौरान भी एनर्जी आपको रिलीज होती है। जब ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, तब भी एनर्जी बनती है, तो नीचे आपको एनर्जी लिखा हुआ है। अब यहाँ से आपको क्या होगा कि आपको डिवाइड कर दिया हुआ है, जो पायरुवेट होता है थोड़ा सा इसका सेकेंड्स आपको अलग से ऐसे दिया हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं। इसी तरह से लिखा हुआ और इस तरह का बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप देखते हैं कि देखिए आपको क्या क्या लिखा हुआ है कि इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। यदि आपको बन रहा है क्या, इथेनॉल, ठीक, इथेनॉल, इथेनॉल बना, और प्लस आपको क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और प्लस आपको बन रही है एनर्जी, ठीक, एनर्जी भी यही तो दे रखा हुआ है। तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को एनारोबिक, सॉरी यहाँ भी ये किसके ऑप्शन में क्या रहा, तो ये सॉरी लिख लो, एन एरोबिक, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और किसके ऑप्शंस में होता है, तो आप बताओगे क्या, ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन वाले, ऑक्सीजन के ऑप्शंस में हुआ, क्लियर हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे भी आपको क्या लिखोगे, यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है कि आपको लैक ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा मॉलिक्यूल एरोबिक हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ। तो इसमें क्या बना बेटा, आपको लैक्टिक एसिड बनेगी, लैक्टिक एसिड, और प्लस क्या बनेगी आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और 3 मॉलिक्यूल वो सब आपको देख लीजिएगा। और लास्ट में आपको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन O2, तो क्या बनेगा आपको, यहाँ पे आपको बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और लास्ट में आपको बनेगा एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। तो ये रहा आपको
एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। यही बात है, ये आपको एरोबिक रेस्पिरेशन भी आता है जो लैक्टिक एसिड बनता है। तो क्लियर, सिर्फ दो ही आपको पढ़ने थे जो एनसीईआरटी में आपको मेंशन किया हुआ था। बेटा आपको शायद आपको सारे क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा आपका। तो आपका लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, हम दिन इसके आगे की एनसीईआरटी कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।